आशा है कल का वीडियो आपने देखा होगा और उसको कॉपी में उतारा भी होगा और आपने इसको याद किया होगा, क्योंकि समय की आपके पास में आज की तारीख में अधिकता है। विद्यालय लग नहीं रहे हैं, क्वारंटाइन की वजह से अपन घर में बैठे हैं, तो इसका सदुपयोग करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं त्रिभुज के सामान्य गुण, या इसको कहते हैं त्रिभुज की विशेषताएं। तो इन त्रिभुज की विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे। मैं आपको बोर्ड के ऊपर चित्र समझाता जाऊंगा और मिटाता भी जाऊंगा, तो इसलिए आप अपने वीडियो को पॉज करके उसको उतारते जाइए और उसको याद करते जाइए, क्योंकि एक साथ में इतना उतारने से नीचे तक इतना बन नहीं पाएगा मामला, इसलिए मैं बताता जाऊंगा आपको और दिखाता जाऊंगा क्रम वाइज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि त्रिभुज की जो विशेषताएं जब अपन पढ़ेंगे तो उसके अंदर त्रिभुज की परिभाषाएं, त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के प्रकार, ये सब चीजें इसके अंदर ये आती जाएगी। तो कुछ सामान्य ज्ञान की बातें भी है और त्रिभुज की विशेषता की। अपन प्रारंभ करते हैं। जैसे नंबर 1, तो आपको बताया हुआ है कि त्रिभुज की ये एक प्रकार से दोहरान है। 3 भुजाएं होती है त्रिभुज के अंदर, 3 कोण होंगे, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश या डिग्री या 2 समकोण के योग के बराबर। कुछ भी कह दीजिए आप, बात एक ही है। कुल मिलाकर बात इतनी कि टोटल 180 होगा, लेकिन कई बार ये भी लिखा होता है 2 समकोण के योग के बराबर। और 2 समकोण के योग के बराबर, योग के बराबर 3 इसके शीर्ष बिंदु होते हैं, ये आपको बता दिया मैंने। दूसरी विशेषता आपको बताइए, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता ही है। अब इसमें भुजाओं और कोण की बात करेंगे। जैसे मैंने जब त्रिभुज के प्रकार बताया तो उसमें उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, तो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ ताकि इसमें आपका थोड़ा सा दोहरान भी हो जाए। नंबर 1 बात, समकोण त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण तो हो गई, एक कोण समकोण, और अन्य दोनों कोण, अन्य जो दोनों कोण है, अन्य दोनों कोण वो कुल मिलाकर के 90 के होंगे। इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 का होगा। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर ये कोण समकोण आ गया, ये 90 का आ गया। अब पीछे रहेंगे 90, तो जो दोनों कोण है ये 90 के होंगे। दोनों कोण मिलाकर के 90 के होंगे। 60 30 हो, 50 40 हो, 70 20 हो, इस प्रकार 10 80 हो, या 1 और 79 हो, 89 हो, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों कोणों का योग कुल मिला 180 बन गया। एक कोण समकोण होगा और अन्य दोनों कोण 90 डिग्री के इसके होंगे। तीसरी जो मुख्य बात है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, अच्छा एक बात और, अब यहाँ मैंने ये त्रिभुज का निशान बनाया नहीं, तो आप अपने कॉपी के अंदर त्रिभुज का निशान नहीं बनाएंगे, आप उसको त्रिभुज लिखेंगे। ठीक है, मैं तो शॉर्ट के हिसाब से जल्दी जल्दी लिखना है, बोर्ड में अपन को बचत के लिए इस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। समकोण त्रिभुज में तो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो होगी कर्ण। ठीक है, समकोण में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगी। ठीक है ना, यानी 90 के सामने वाली। तो कुल मिलाकर इसको बड़ी यही कह सकते हैं कि बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। और इसी प्रकार से इसका अपन उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी। यानी तात्पर्य हुआ कि आप एक सिद्धांत ध्यान करेंगे, दूसरा उसका उल्टा कर दो, 2 चीजें हो जाएगी, यानी एक में 2 मिल जाएगा। बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, बाकी पूरा कर देंगे आप, और छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। ये एक सामान्य सिद्धांत की बात है।
इसी प्रकार से अब इसका अगर चित्र बना है तो जैसे मान लो चलो ये 90 का कोण है, ये कोण 90 का है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इसके सामने वाली ये भुजा है, ये बड़ी होगी। 90 का कोण सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये दोनों कोण तो दोनों 90 से छोटे छोटे होंगे, तो ये 90 का कोण, इसके सामने भुजा बड़ी। अब ये कोण दोनों हैं तो इसके सामने वाली यहाँ का जो ये कोण है, ये छोटा कोण होगा, इसके कोण के सामने ये छोटा कोण है, इसके सामने भुजा छोटी होगी। अब इसका एक और देखिए, अब इसका उल्टा लेते हैं अपन, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, तो अब इसको यूँ ले लेते हैं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा। ठीक है। अब जैसे मान लो इसके अंदर कोई कोण के नाप नहीं है, खाली बताए हुए हैं आपको भुजाओं के नाप। जैसे मान लो ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये A, B और C। तो इस सामान्य सिद्धांत आप मान के चलिए कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर ये जो बड़ी भुजा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये कोण, तो ये कोण बड़ा होगा। ये 4 नंबर की भुजा है, 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये कोण छोटा होगा, और ये 5 के है तो ये बड़ा होगा। यानी छोटे के सामने वाला ये सबसे छोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा सबसे छोटा, ये हो जाएगा उससे बड़ा, और ये हो जाएगा इससे सबसे बड़ा। बड़ा कोण बड़ी भुजा है, ये सामने वाला कोण बड़ा, छोटी भुजा है तो सामने वाला कोण छोटा, तो इसका उल्टा सिद्धांत बढ़ गया। तो इसी प्रकार से अपन इसको यूँ भी कर सकते हैं कि छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। अब ये चारों जो चीजें हैं, ये चारों लगभग एक जैसी है, एक जैसे मतलब याद करने की दृष्टि से वापस रिपीट करते हैं। बड़ी कोण के सामने भुजा बड़ी, इसी को उल्टा बोला तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा, छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी, इसी को यहाँ से उल्टा चलो तो छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा होता है। तो इसको चारों को मैंने लिख दी। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि अगर किसी त्रिभुज में जैसे इसमें एक कोण समकोण है तो अन्य दोनों कोण न्यून कोण होंगे। इसी प्रकार से किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे। ठीक है। अब आपको ये लगता होगा कि ये कोई बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप इसको यूँ समझिए कि पहली बात तो ये सोच लीजिए आपके पास में 180 रुपये हैं, यूँ समझिए आपके पास 180 रुपये। अब एक कोण को आपने जो अधिक कोण है तो अधिक कोण कितने का होगा, 90 से ज़्यादा, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा मान लो 180 रुपये में से 90 से ज़्यादा यानी आपने 100 रुपये किसी एक व्यक्ति को दे दिए। अब पीछे आपके पास में कितने रहे, 80 रुपये। अब इस 80 रुपये के आपको 2 लोगों में बांटना है, क्या पीछे 2 कोण है। अब इसके चाहे कितने भी 2 कोण टुकड़े करेंगे, 70-10 कर दो, 60-20 कर दो, 50-30 कर दो, 40-40 कर दो, कुछ भी करो, लेकिन ये दोनों कोण तो न्यून कोण ही तो होंगे, 90 से कम ही तो होंगे दोनों कोण। इसलिए मैंने कल भी ये कहा था कि हमको रटना नहीं है, सिर्फ उसको याद करना है। आप यूँ समझिए, वापस एक बार देख लो कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर अधिक कोण है तो शेष दोनों कोण न्यून कोण होंगे। मतलब 180 में से मान लो आपने एक को दे दिया 100 रुपया, अधिक कोण है 100 रुपये देने पड़ेंगे, 90 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। 91 दे दिए तो 91 में एक व्यक्ति अकेला हो गया, पीछे कितने रह गए आपके 89 90 रुपये। अब उन 90 रुपये के आप 2 टुकड़े करोगे तो वो 90 से कम ही होंगे, तो 90 से कम का मतलब क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो इस प्रकार से ये भी सिद्धांत है समझने की दृष्टि से आपके पास में। अब एक और बात अपन देखें कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग, कोई भी 2 भुजाएं, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा ही होगा।
अब जैसे आप कोई भी त्रिभुज लिख लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना दीजिए, अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख दीजिए। ये त्रिभुज अपना PQR है, ठीक है ना। इसमें ये भुजा 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब कोई भी दो भुजा जोड़िए, इसको जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी? 11। तो ये दोनों मिलकर इससे बड़ी होगी, यानी इन दो भुजाओं का योग, तीसरी भुजा ये बच गई तो इससे बड़ा होगा। चलो आपने इन दोनों को नहीं जोड़ा, चलो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये 5 और ये 7, तो 5 और 7 ये 12, तो ये दोनों मिलकर के इससे बड़े होंगे। इसी प्रकार से इसको और इसको जोड़िए, 6 और 7 13, तो ये दोनों मिलकर के इससे बड़े होंगे। तो ये सामान्य सी बात है कि त्रिभुज में कोई भी दो भुजा अपन जोड़ देंगे तो उन दोनों भुजाओं का योग जो है वो तीसरी से हमेशा बड़ा ही होगा। ये सिंपल सी बात है। अब जो एक और चीज बताएं अपन, ठीक है, अगर तीन भुजा बराबर है, ये कल मैंने बता दिया, वापस आप लिख देते हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान नाप की हो, समान नाप की हो, तो तीनों कोण समान होंगे। अब तीनों भुजाएं समान है, ठीक है, यानी एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर, तो उसके तीनों कोण, अब तीनों कोणों का योग वापस वही बात 180, और 180 के अपन ने बराबर अगर 3 टुकड़े कर देते हैं तो 60 डिग्री और 60 डिग्री ये आपके आएगा। वैसे कल बता दिया था, लेकिन हम त्रिभुज की एक साथ में अपन सभी विशेषताओं को एक बार में लिख देते हैं तो उससे अपने लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अगर तीनों भुजाएं समान नाप की है, ठीक है ना, तो तीनों कोण समान नाप के होंगे। अब इसका उल्टा और कर लीजिए, उल्टा कैसे कि तीनों कोण समान है। किसी त्रिभुज में तीनों कोण समान नाप के हो तो तीनों भुजाएं समान नाप की होगी, समान नाप की होगी। कई बार भुजाओं के नाप दिए होते हैं, जैसे मान लो आपको ये त्रिभुज है, इसमें ये 5 और ये 5, तो सीधी सी बिल्कुल आप भी से ले लीजिए, ये 60 और ये 60, बस खत्म। अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के अंदर आपको चित्र बता दिया बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री और यहाँ लिखा हुआ है 60 डिग्री। अब बताइए भुजा कितनी है, तो कितनी नाप की जरूरत नहीं, अपन सिर्फ लिख देंगे, जैसे ये ABC, तो अपन लिख देंगे AB बराबर BC बराबर AC, यानी तीनों भुजाएं समान नाप की होगी। यानी एक सिद्धांत याद कर लीजिए, दूसरा उसका उल्टा कर दीजिए, बराबर होगा, ठीक है। त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान नाप की है तो तीनों कोण समान नाप के होंगे। आपको चित्र को दिया हुआ है और 5 और 5 और 5 आपके लिखा हुआ है, तो 60 आप आराम से कर देंगे। और एक चित्र दिया हुआ है, इसमें 60 डिग्री बताया हुआ है, हाथ बीच करके इसको समान नाप की बता दीजिए, बस AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ विशेषताएं तो कल आगे थी, जैसे अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, ठीक है, तो उसकी सामने वाली भुजाओं के दो कोण समान नाप के होंगे, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान नाप के होंगे। ये मैं ऊपर थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद में आप थोड़ा सा इसको लिख देना, ठीक है। त्रिभुज की अन्य विशेषता ये कल भी आ गई थी, लेकिन आपको याद करने की दृष्टि से आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं समान नाप की है तो समान नाप की भुजाओं के सामने वाले दोनों कोण समान नाप के होंगे। मैं लिख देता हूँ, पहले चित्र समझ लीजिए आप। जैसे जब मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसमें ये भुजा बराबर है, ये भुजा अलग है, या यूँ समझ लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये अपना त्रिभुज है A, ये B और C। अब इस त्रिभुज को देख करके अपन को कम से कम ये अंदाजा हो सकता है कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये दो भुजाएं समान है, इसका मतलब इसको अपन कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज इसकी दो भुजाएं बराबर, ये कल मैंने आपको बता दिया था। अब इसके सामने वाला ये कोण C और इसके सामने वाला ये कोण B, यानी कोण B बराबर कोण C, ये सामान्य सिद्धांत है। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, देखिए यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान नाप की हो, ये भुजा समान नाप की है, तो इन समान नाप के सामने वाले, ये इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, सामने वाले कोण समान नाप के होंगे, यानी कोण B बराबर कोण C, ये दोनों आपके दोनों कोण बराबर होंगे। और ये भुजा अलग नाप की है तो ये कोण अलग नाप का होगा। लेकिन एक बात और देखने वाली है कि ये 6 है और ये 6 है, ये दोनों समान होंगे, ये 7 है, तो ये भुजा बड़ी है, तो ये कोण इससे बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। अब इसी को अगर अपन उल्टा करें, अब देखो आपने ये याद किया, अब इसका उल्टा करिए। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण, इस भुजाओं की जगह लिख दीजिए आप कोण, वापस देखते हैं अपन। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान नाप के हो, तो इन समान नाप के कोणों के सामने वाली भुजाएं, अब इस कोण की जगह भुजा कर देंगे अपन, इन कोण की जगह अपन भुजा कर देंगे, तो ये उल्टा सिद्धांत बन जाएगा। बिल्कुल आपको यूं का लिखना है, एक शब्द आपको चेंज करना है, बाकी बिल्कुल ऐसा वैसे आपको ये उतारना है। अब चित्र के हिसाब से देखिए कि जैसे ये त्रिभुज आपको एक कुछ दिया हुआ है, P, Q और ये त्रिभुज, और ये कोण, ये दोनों चित्र किस प्रकार से है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक लाइन है, इसकी एक लाइन है, इसका मतलब ये हो गया कि ये और ये दोनों समान नाप के कोण है और ये कोण अलग नाप का है, बराबर है। वापस समझ लो, ये कोण और ये कोण समान नाप के, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये समान नाप की होगी। तो अपना निष्कर्ष क्या निकला कि PQ बराबर PR, और ये कोण दो लकीरें हैं, दो लकीर इसकी अलग नाप का कोण है, तो ये भुजा अलग नाप की है। तो ये एक सिद्धांत इसका उल्टा, इसलिए मैं इसको पूरी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप इसको उतारिए, ठीक है। वापस एक बात समझ लो, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान नाप के हो, तो इन समान नाप के कोणों के सामने वाली भुजाएं समान नाप की होगी, समान नाप की होगी। तो एक सिद्धांत याद करिए, दूसरा उल्टा हो जाएगा। वो जैसे अपने बाजार में कहते हैं गेट 1 बाई 1, एक याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी कुछ त्रिभुज की विशेषताएं, तो वो जैसे किताबों के अंदर अपन पढ़ेंगे, आगे प्रश्नावली जब अपन करेंगे, हल करेंगे, तो उसमें जो आता जाएगा तो अपन उसके नतीजे अपन वो निराकरण करते जाएंगे। तो ये त्रिभुज के संबंधी आज तीसरा दिन है, और त्रिभुज 3 भुजा वाला है, इसलिए 3 दिन अपन को हो गए, और 3 दिनों के अंदर अपने त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी पूरी अपन इकट्ठी कर ली है। अब 5 मिनट की बात अपन और करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कल बताया था कि हम काफ़ी अच्छे आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे कुछ छोटे छोटे सामान्य चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, तो इसलिए अपन वापस करके थोड़ा सा दोहरान कर रहे हैं अपन, या अगर आपको अगर नहीं ध्यान में है तो उसको अपन ऐसा वापस समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोण का समद्विभाग करना, कोण का समद्विभाग करना, ये चीज है बिल्कुल सामान्य है। कोई भी कोण दिया हुआ उसका बराबर 2 टुकड़े करना, समद्विभाग करना, बराबर 2 टुकड़े करना। अपने पास चांदा नहीं है तो कैसे करेंगे, क्यों चांदा है तो चांदे से अपन नापा कितने का है, 60 का, तो 30 के ऊपर निशान लगा दिया, लकीर कह दी, हो गया। लेकिन अपने पास चांदा नहीं है, अपने पास स्केल है, पेंसिल है और प्रकार है। अब एक बात इसमें सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि रेखागणित के अंदर पेंसिल लंबी होनी चाहिए, प्रकार टाइट स्थिति में होना चाहिए, पेंसिल इसमें फंसा करके करते हैं वो थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, और प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक ये दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। प्रकार को कभी नहीं पकड़ना है, लंबी पेंसिल को ही ऊपर से पकड़ना है। और जैसा कि सामान्य बात ये है कि हम रेखागणित का कोई भी चित्र अगर बनाते हैं तो इतना हल्का होना चाहिए कि 3 फीट और 4 फीट की दूरी के बाद में वो दिखे ही नहीं। अब जैसे बात में अपने ये कोई आपको दे दिया, ये कोई कौन है, ठीक है ना, ABC, अपन को ये भी पता नहीं ये कौन कितने का है, अपने पास चांदा भी नहीं है। अब इसके 2 टुकड़े करने, प्रकार पेंसिल तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा प्रकार की सुई को यहाँ रखिए, ठीक है। अब इसमें लिखूंगा नहीं मैं, अब मैं बोलूँगा, इसलिए आप ध्यान से इसको वापस रिपीट करके
देखते जाइए और समझते जाइए। प्रकार की सुई यहाँ रखनी है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है। सुई यहाँ रख करके एक चाप इस प्रकार से काटना है कि ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों भुजा कट जाए, बराबर है। अब अपने पास में एक बिंदु ये आ गया बी और एक बिंदु ये आ गया क्यू। कुछ नहीं था, बोलने में ज़्यादा लंबा लगेगा, करने में अपन को जितना बोलने में ना उससे चौथा ही समय लगेगा करने में। अब प्रकार की सुई है, अगर प्रकार को फैलाओ तो भी मर्जी है और नहीं फैलाओ तो भी मर्जी है। अब प्रकार की सुई को पी बिंदु पर रखिए और यहाँ एक चाप काट दी। अब प्रकार की सुई, अब प्रकार हिलाना करना नहीं है, छोटा मोटा हो गया तो खोटा हो जाएगा, जितना प्रकार आपने खोटा है उतना खोटा करना चाहिए। और प्रकार की सुई को अपने ड्यू पे रखा और इस कटे हुए चाप पर चाप काटा और ये बिंदु आ गया आपके एम, मान लीजिए, ठीक है। अब आप पी और एम को बिल्कुल सीधा एकदम से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से अब आपके पास में दो त्रिभुज, दो कोण आ गए, कोण ए बी और एम, और ये बराबर होगा कोण एम बी और सी, कोण एम बी और सी। ये है कोण का समद्वि भाग। इस प्रकार से दूसरा एक और है जिसको अपन कहते हैं रेखाखंड का समद्वि भाग करना। रेखाखंड का समद्वि भाग करना, ठीक है सर। अब इस ये भी सरल है, ठीक है। बोलने में आपको आधा मिनट लगेगा, करने में आपको 5 मिनट लगेगा। बोलने में आपको 2 मिनट लगेंगे, करने में आपको 1 मिनट लगेगा। ये रेखाखंड है, ठीक है। मान ये ए है और ये बी है, ये रेखाखंड है। या नाप नहीं है, अपन को स्केल अपने पास तो नहीं है, यहाँ अपने पास में चांदा नहीं है, यहाँ अपने पास में स्केल नहीं है। अब स्केल है तो अपन नापा, आधा किया, बिल्ली दिखाई, बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अब स्केल 2 टुकड़े करने हैं अपन को, लेकिन अपने पास में नहीं है स्केल। प्रकार लीजिए, प्रकार को तैयार करिए, प्रकार लीजिए और लगभग अंदाजन आधे से ज़्यादा, अब जैसे मान लो यहाँ आधा हो रहा है, इससे थोड़ा ज़्यादा, इतना प्रकार खोलिए। सुई ए पर रखिए, ऊपर एक चाप और रेखाखंड के नीचे एक चाप, ये 2 हो गया। अब प्रकार हिलाना करना नहीं है। सुई रखिए बी पर, एक चाप यहाँ और एक चाप यहाँ, ये मान लीजिए आ गया आपके पी और ये आ गया क्यू, ठीक है। अब पी और क्यू को आप सीधा मिला लीजिए, एकदम से सीधा। देखिए आप चौक है तो भी सीधा आ रहा है, तो आपके पास स्केल होगी, ठीक है। अब ये एक बिंदु आ गया आपके, मान लीजिए सी आ गया। तो कुल मिलाकर की बात ये हो गई, ठीक है, कि ये ए सी और बी सी ये दोनों आपके बराबर होंगे, ए सी बराबर बी सी। ये इस रेखाखंड के 2 टुकड़े हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपके बराबर। ये तीसरा अपने पास में कोण बनाना, दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना, दिए गए कोण के बराबर कोण बनाना। मतलब आपके पास में ये कोण है, ठीक है। अब ये कितने का, मान लो नहीं कि अपने पास चांदा नहीं है, अगर चांदा होता तो इसको नाप दिया, लकीर खींची, चांदा रखा, बना दिया कोण। लेकिन अपने पास में प्रकार पेंसिल है, स्केल है, ठीक है ना, और ये एक पी क्यू आर, ये एक कोण है, और ऐसा वैसा कोण अपन को एबीसी बनाना है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम से सरल है, ठीक है ना। स्केल से ये तो लाइन खींची दीजिए आप, बात खत्म। अभी चूंकि बोर्ड नीचे है इसलिए वो बोर्ड नीचे रह गया, अभी ऊपर है, लाइन टेढ़ी जाएगी, लेकिन आप इसको सीधा करके देखिए, ठीक है। अब प्रकार खोलिए, इतना भी खोलो जितने आपकी मर्जी है। सुई यहाँ रखिए और एक चाप यू का, यानी पी क्यू बढ़ जाए और क्यू बढ़ जाए, ठीक है। प्रकार हिलाना नहीं है, ए बिंदु पर रखा, ठीक है ना, और अपने चाप बराबर है। अब आप प्रकार की सुई को, ये 2 बिंदु आ गए मान लीजिए एक्स और वाई, ठीक है ना। अब सुई को रखिए यहाँ और पेंसिल खोलिए वाई पर। प्रकार कितना खोलना है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स पर सुई रखो और वाई पर प्रकार खोलो, लेकिन सही ढंग से खोलना, ऐसा नहीं थोड़ा बड़ा हो गया तो बड़ा बन जाएगा। अब वापस वही सुई को रखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए आपकी एम बिंदु आ गया, ठीक है। सुई रखिए, प्रकार उतना ही खुला है जितना पहले अपन ने खोला है। पी पर एम पर रखा और एक चाप काट दिया अपने यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये जो चाप है, यहाँ पर चाप जो एक्स वाई है और यहाँ पे जो चाप है अपना एम और पी, ये दोनों बराबर होगा, ये बिंदु आ गया पी।
अब आप ए और बी को मिला करके ए और बी को मिला करके आगे बढ़ा दीजिए इससे, ठीक है। तो अब ये कौन और ये कौन दोनों बराबर बनाएंगे। ये तीन बिल्कुल सामान्य चीज बातें हैं। ये मेरे ख्याल से चौथी पाँचवीं या छठी की चीज़ है, लेकिन अपन 9th 10th में आने तक भी इनको भूल जाते हैं, क्योंकि अपन करके देखते नहीं। अभी आपके पास में समय है, करके देखिए। रेखा गणित करके देखने की चीज़ है, गणित बीज में समझने की चीज़ है। ऐसा अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से गणित आपको एकदम से याद हो जाएगी। क्योंकि हम सामान्यतः क्या मानते हैं, गणित को पढ़ते हैं और अपन को गणित भारी लगती है, जबकि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें हम अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। क्यों कि गणित में पैटर्न निश्चित है कि एक के बाद में 2 आएगा, 2 के बाद में 3 आएगा। ऐसा पैटर्न किसी में निश्चित नहीं होता। इसलिए जब आप समझोगे और किसी प्रश्न को करोगे तो अपने आप पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन अपना आप कंटिन्यूसली आ जाएगी। और गणित ऐसी चीज़ है कि अगर मान लो एक बार अपन ने समझ ली तो पूरे जीवन तक याद रहेगी। ये सामान्य बातें हैं। और अंत में जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आज की तारीख में फिर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास में अभी समय पड़ा है, घर में रोज़ 2 घंटा आप पढ़ाई करिए, बाहर मत निकलिए। ये जो बीमारी फैल रही है, फैली हुई है, ये खतरनाक बीमारी, इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज है, बचाव ही इसका इलाज है। आप घर पे रहिए, घर में भी थोड़ा अलग अलग बैठिए, क्वारंटाइन ये सैनिटाइज होते रहिए, बाहर कहीं मत जाइए। वैसे भी गर्मी है तो लू से भी अपना बचाव अपन को रखना है और इसे कोरोना से अपना बचाव रखना है। बचाव ही इसका एकमेव उपचार है। न्यूज़ देखिए, घर पे बैठे डिस्कवरी चैनल भी देख सकते हैं आप, ठीक है नहीं। यूजीसी के कार्यक्रम आते हैं वो भी देखिए, लेकिन सामान्यतया तो ये सीरियल वगैरह आते ये नहीं देखिए। अभी अच्छे रामायण, महाभारत, ठीक है नहीं। ये चाणक्य एक बहुत अच्छा सीरियल आता है उपनिषद गंगा, वो रात को 10 बजे आता है। अगर वो भी अगर आप देखते हो, मैं कभी टीवी देखने नहीं कहता हूँ, लेकिन आज ही मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाणक्य जैसी चीज़ देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उपनिषद गंगा देखें तो आपको शायद बोरी तो होगी, लेकिन अपने वेद और पुराण के बारे में, उपनिषदों के बारे में आप किसी जानकारी, अच्छी अच्छी कहानी है वो आप दे सकते हैं। लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। आप स्वयं को घर में व्यस्त कर दीजिए किसी न किसी काम पर, तो आपका समय बिल्कुल निकल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुबह कब हुई और रात कब हुई। धन्यवाद।